जय हिंद दोस्तों। स्वागत है इजी लर्न पे। ये जीएस टेस्ट 7 का डिस्कशन वीडियो है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हुआ था। अगर आप भी रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। ऑप्शन सी, यकृत। यकृत जो है वो पित्त रस का उत्पादन करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो भी यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। पित्त रस जो होता है वो क्षारीय होता है। पित्त रस क्षारीय होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइनरी रूप। ऑप्शन बी, बाइनरी रूप। बाइनरी रूप को हम लोग 0 और 1 के टर्म में लिखते हैं। बाइनरी अंक को हम लोग 0 और 1 के टर्म में लिखते हैं, जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का अर्थ होता है ऑन। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। फूल में गर्भ केसर डैश है। फूल में गर्भ केसर डैश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मादा प्रजनन अंग है। फूल में गर्भ केसर मादा प्रजनन अंग है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग ने जावा का आविष्कार किया था। जावा जो 1995 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। जावा का 1995 ईस्वी में आविष्कार जेम्स गैसलिंग ने किया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु, ए। ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस ए विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो इसमें है वायरस से खांसी है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स आदि जो है ये वायरस से होने वाले रोग है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो इसमें है टाइफाइड है, बुखार है, हैजा है। टाइफाइड है, बुखार है, हैजा है, टेटनेस है। ये सब किससे होते हैं? ये सब जीवाणु से होते हैं। ये सब किससे होते हैं? ये सब जीवाणु से होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर। ऑप्शन ए, तारापुर। तारापुर कहाँ स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 7। धातुओं की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? धातुओं को पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, तन्यता। ऑप्शन डी, तन्यता। सोना जो है सबसे अक्रियशील धातु है। सोना सबसे अक्रियशील धातु है। चांदी जो होता है, चांदी ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी
ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है INSAT 1B को कब शुरू किया गया था? INSAT 1B को कब शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था ऑप्शन ए 1983 ईस्वी में। ऑप्शन ए 1983 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुण धर्मों से संबंधित है? भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुण धर्मों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोस्टैटिक्स। ऑप्शन डी, हाइड्रोस्टैटिक्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितना होती है? मानव शरीर की पीएच रेंज कितना होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.35 से 7.45। मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है? 7.35 से 7.45। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 से 2.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 से 2.4। सिरका का कितना होता है? 2.4 से 3.4। सिरका का होता है 2.4 से 3.4। शराब का कितना होता है? 2.8 से 3.8। शराब का होता है 2.8 से 3.8। टमाटर का कितना होता है? इसका होता है 4 से 4.4। टमाटर का होता है 4 से 4.4। और देख लेते हैं मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से 7.5। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से 7.5। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध से किस किस राज्य को फायदा पहुंचता है? सरदार सरोवर बांध से किस किस राज्य को फायदा पहुंचता है? तो उसमें है गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि को फायदा पहुंचता है। नर्मदा सागर पर्यटक किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है, URL का पूर्ण रूप क्या होता है? URL का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूपीसी। यूपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट लोकेटर। और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951। 1951 में पहला संशोधन किया गया था। 1951 में पहला संशोधन किया गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है।
प्रश्न संख्या 15 है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितना है? तो इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है जो सबसे लंबी है? वो है गोदावरी नदी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यह है चंबल नदी। चंबल नदी पे गांधी सागर बांध स्थित है। गांधी सागर बांध का निर्माण 1954 ईस्वी में हुआ था। गांधी सागर बांध का निर्माण 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1960 ईस्वी में पूरा हुआ था। 1954 ईस्वी में से प्रारंभ होकर 1960 ईस्वी तक चला था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के एमपी के सागर जिले में स्थित है। सागर जिले में स्थित है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड क्या था? पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन सी ऑपरेशन शक्ति। 11 से 13 मई 1958 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। 11 से 13 मई 1958 को राजस्थान के पोखरण में यह परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, अकबर कब सम्राट बना था? अकबर कब सम्राट बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में अकबर सम्राट बना था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश है। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या है? चित्रकार है। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1859 ईस्वी। ऑप्शन बी 1859 ईस्वी। 1857 का विद्रोह जो है वो कब शुरू किया गया था? ये 10 मई 1857 को शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। और किसने सर्वप्रथम शुरू किया था? ये मंगल पांडे थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम इसको शुरू किया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ था? आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्टूबर 2005। ऑप्शन सी अक्टूबर 2005 में आरटीआई शुरू किया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीमेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु के नोबेल विजेता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु के
नोबेल विजेता हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। कहा जाता है कि 1906 ईस्वी में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था। 1904 ईस्वी में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में फहराया गया था। 1907 ईस्वी में मैडम कामा ने स्टुअर्ट गार्ड में झंडा फहराया था। 1907 ईस्वी में मैडम कामा ने स्टुअर्ट गार्ड में झंडा फहराया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में स्थापित किया गया था। कितना ईस्वी में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था? 1861 ईस्वी। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था? 1861 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 ईस्वी। ऑप्शन डी, 1924 ईस्वी। प्रश्न संख्या 28 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पे था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पे था? कृषि क्षेत्र। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रहा था। 1951 से 56 तक। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? इसको लिखा है भीष्म साहनी ने। ऑप्शन डी, भीष्म साहनी। ऑप्शन डी। तमस उपन्यास का संबंध है भारत का विभाजन। भारत का विभाजन। तमस उपन्यास का संबंध किससे है? भारत विभाजन से है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। ऑप्शन ए, 10। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? अस्थायी सदस्यों को मिलाकर 15। 5 जिसमें अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न संख्या 32 है। डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारत का लगभग 1/2 पूरे बॉक्साइट का उत्पादन करता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। भारत पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक खेल में भाग लिया था। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ किया गया था? 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ किया गया था? 1896 ईस्वी में। भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। 1928 में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? 7। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।